देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल। तो इंजीनियरिंग मटेरियल जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। इसलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले इंजीनियरिंग मटेरियल में देखेंगे कि मटेरियल क्या होता है। तो मटेरियल जो है एक कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल का ग्रुप है, जिसमें मेटल्स भी है, नॉन मेटल्स भी है और भी बहुत सारा सिरामिक्स है, पॉलीमर्स है, सारा चीज़ है। ठीक है, तो मटेरियल में जब इंजीनियरिंग शब्द जुड़ जाता है तो वो इंजीनियरिंग मटेरियल बन जाता है। तो इंजीनियरिंग मटेरियल कैसे डिफाइन करते हैं? मटेरियल विच इज़ यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग पर्पस और फॉर मेक इंजीनियरिंग कंपोनेंट इज नोन एज इंजीनियरिंग मटेरियल। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? तो इंजीनियरिंग कंपोनेंट में जैसे क्रैंक शाफ्ट है, पिस्टन है, नट है, बोल्ट है, जितना भी आप मशीनरी देख रहे हैं वो सारा जो है इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स ही हैं। तो वो इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स जो है जिस मटेरियल से बनेगा उसको कहेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल। अब जहाँ तक की बात आती है कि इसमें क्या क्या है, इंजीनियरिंग मटेरियल बहुत सारा मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, सारा जो है आप जो भी अपने सामने देख रहे हैं वो सारा मटेरियल में आएगा। और इंजीनियरिंग मटेरियल में जब क्लासिफिकेशन हम पढ़ते हैं कि क्या होता है इंजीनियरिंग मटेरियल, तो उसमें मेटल्स है, सिरामिक है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल है और सेमीकंडक्टर है। ये 5 जो टाइप है वो है इंजीनियरिंग मटेरियल का क्लासिफिकेशन। मेटल्स की पहले बात करते हैं। तो मेटल्स दो तरह के, एक फेरस मेटल है और एक नॉन फेरस मेटल। फेरस मेटल क्या होता है कि वैसा मेटल जिसमें आयरन जो है वो मेन कंपोजिशन में प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं फेरस मेटल। और नॉन फेरस मेटल में क्या होगा कि जिसमें आयरन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, वो हो गया नॉन फेरस मेटल। अब देखिए, फेरस मेटल का अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो जैसे आता है स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉड आयरन, जहाँ भी आयरन और स्टील है वो सारा जो है वो फेरस मेटल में आएगा। अब स्टील में जैसे स्पेशल टाइप ऑफ स्टील है, हाई स्पीड स्टील है, स्टेनलेस स्टील है, ये सारा जो है फेरस मेटल एलॉय में आता है। नॉन फेरस में आप बात करेंगे अगर जिसमें आयरन प्रेजेंट नहीं हो तो एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब जो है एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैंगनीज है, फास्फोरस है, ये सारा जो है नॉन फेरस में है। निकेल है, टिन है ना। तो ये हो गया मेटल्स के बारे में। अच्छा, मेटल्स में कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे क्या है कि ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, देखिए ये क्या बनाएगा, मेटल है तो मेटलिक बॉन्ड बनाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है इसका, जैसे स्ट्रेंथ होगा, इसमें डक्टिलिटी होगा, ब्रिटलनेस होगा, हार्डनेस होगा, टफनेस होगा, रेजिलियंस होगा, स्टिफनेस होगा, ये सारा चीज़ इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगला जो है वो सिरामिक है ना। सिरामिक में क्या होता है कि ये मेटल्स का ऑक्साइड, नाइट्राइड, कार्बाइड्स, ये सारा जो है मेटल का, उसको हम सिरामिक कहते हैं। ठीक है, इसमें आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड बनता है। इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? आयनिक बॉन्ड बनेगा और कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एग्जाम्पल जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, सिलिकॉन कार्बाइड है, रॉक है ना, क्ले मटेरियल है, ये सारा जो है वो सिरामिक का एग्जाम्पल में आता है। अगर सिरामिक का हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इसमें कौन कौन सा गुण होगा? इसमें जैसे ब्रिटलनेस है, हार्डनेस है, एब्रेसिवनेस है, कोरोजन रेजिस्टेंस है, मतलब कोरोजन नहीं लगेगा, इसमें जंग नहीं लगेगा। इसका टेम्परेचर स्ट्रेंथ जो है हाई, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर रहेगा तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको सह सकता है। ओपेक टू लाइट है, लाइट जो है उसको पास नहीं होने देता है, उसका क्या करता है, ऑब्स्टेकल का काम करता है, लाइट को रोकता है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, सिरामिक जो होता है वो लाइट के ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। ये हो गया सिरामिक। अब है ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल में क्या आता है? रबर है, प्लास्टिक है, वुड है, पेपर है, फ्यूल है, टेक्सटाइल है, पेंट है ना। मतलब एक तरह का ये पॉलीमरिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिक मटेरियल, और ये लॉन्ग मॉलिक्यूलर चेन होता है किसका? कार्बन का।
लंबा लंबा चेन रहेगा कार्बन का, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल में। इसका जो प्रॉपर्टी है ये सॉफ्ट होगा और डक्टाइल होगा। रबर कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, प्लास्टिक भी सॉफ्ट है, डक्टाइल होगा, है ना, ये ब्रिटल नहीं होता। ब्रिटल कौन होगा? ये सिरामिक्स है। सिरामिक्स जो होगा ये ब्रिटल मटेरियल है, तो ये ब्रिटल होगा। कंपोजिट मटेरियल, कंपोजिट मटेरियल में क्या होता है कि एक से ज़्यादा मटेरियल को अगर हम ज्वाइन करते हैं और उससे जब नया मटेरियल तैयार करेंगे तो उसको बोलेंगे कंपोजिट मटेरियल। तो कंपोजिट मटेरियल में सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल है इंजीनियरिंग फील्ड में वो है फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास में क्या होता है? ये फाइबर ग्लास में फाइबर और ग्लास दोनों मिक्स रहता है। तो फाइबर से जो प्रॉपर्टी हमको मिलता है वो क्या मिलता है उसमें कि वो फ्लेक्सिबल होता है। फाइबर क्या है? फ्लेक्सिबल प्रॉपर्टी है। और ग्लास में जो होता है वो स्ट्रेंथ, ग्लास का स्ट्रेंथ। तो ये दोनों जब मिल जाएगा तो मटेरियल जो है दोनों का स्ट्रेंथ ले लेगा, दोनों का प्रॉपर्टी ले लेगा तो ज़्यादा मजबूत बनता है। इसलिए ग्लास की तुलना में फाइबर ग्लास जो होता है वो ज़्यादा बढ़िया होता है और इसी को बोलते हैं हम कंपोजिट मटेरियल। अगला देखते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? ये भी एक तरह का इंजीनियरिंग मटेरियल है। इसमें इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का ये मटेरियल है। क्या है? इंसुलेटर और कंडक्टर। कंडक्टर मतलब जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो और इंसुलेटर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता। ये दोनों के बीच का जो मटेरियल है वो है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये जो है बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर मटेरियल में आता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। किसमें यूज है? इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में। तो इस सेमीकंडक्टर मटेरियल ये हो गया। तो ये हम लोग देख रहे थे इंजीनियरिंग मटेरियल, उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, यही चीज़ जो है हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका एप्लीकेशन क्या होता है, कहाँ कहाँ हम यूज करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। ठीक है, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बेसिक एक निचोड़ हमने आज डिस्कस किया एक इंजीनियरिंग मटेरियल का और उसका क्लासिफिकेशन का। अगला जो है हम जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपको एप्लीकेशन एंड IS चीज़ जो है उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।